लिखी है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। शास्त्रों के अंदर कहा गया कि अगर तुम ईश्वर को खुश करना चाहते हो तो समाज की बेटियों का इज्जत करना सीखो। लेकिन दुनिया के अंदर लोग करते नहीं है, उनको मात्र एक ऐश की चीज समझ बैठे हैं, जुबान से कुछ और बोलते हैं और बेटियों के साथ मामलात कुछ और किए जाते, उनके हक हुकूक नहीं दिए जाते, उनकी इज्जत लूटी जाती। इज्जत लूटने वाला अगर दबंग है तो उनको बचाया जाता है और उनकी पुष्ट पनाही की जाती है, बिल्कुल नहीं। अगर रैपिस्ट कोई भी हो, अगर बेटी की इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है तो कुरान साफ लफ्जों में कहता है कि उसको सामने लटकाओ। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अगर समाज की किसी बेटी का किसी ने रेप किया, अगर इज्जत लूटी तो उसको समाज के सामने में खड़ा किया जाए, उसके ऊपर 100 कोड़े बरसाया जाए उसके ऊपर, और समाज को देखे वलियशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, और कौम को दिखाना चाहिए कि एक रेपिस्ट को ये सजा मिल रही है ताकि दूसरे समाज के नौजवान ये गलत कदम न उठाए। ये कुरान करीम के अंदर रेपिस्ट की सजा बताई गई। मेरे भाइयों, जब वो डॉक्टर 12-1-2 बजे के बाद जब वो थक हार कर खाना वाना खाकर आराम के लिए जाती है, वहां पर 2 बातों पर अगर अमल कर लिया जाता तो ये वारदात सामने नहीं आती, और उन दोनों बातों का ताल्लुक इस्लाम से है, कुरान से है। अकेली थी वो डॉक्टर अहाना, खाना खाकर चली गई कॉन्फ्रेंस हॉल में। कॉन्फ्रेंस हॉल हर एक कॉलेज में, स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में, ट्रेनिंग कॉलेज में ये सारी चीजें अवेलेबल होती। वहां पर गई अकेली तन्हा। उन्होंने सोचा कि हॉस्पिटल है, यहाँ कौन चोर डाकू आएगा। बैठ गई वो आराम करने, लेट गई, नींद आई उसको। पीछे से ये आदमी, ये शराबी 5 बोतल शराब पीकर बिल्कुल हैवान बन चुका था। ये देखकर चला गया उसके पास। वहां जाने के बाद अंदर से कुंडी लगाता है, 1-1.5 घंटे तक वहां पर रहता है और फिर उसके ऊपर जुल्म करता है, उसको मारता है। बल्कि कहा गया है कि उसकी शायद रीढ़ की या कमर की हड्डी भी तोड़ दी थी, और उसको इतना जोर से थप्पड़ मारा था कि उसके जो उसने चश्मा पहने हुए थे उस डॉक्टर ने, वो चश्मे का जो शीशा ग्लास है वो टूटकर उसके आंख में घुस गया था। उसकी गर्दन टेढ़ी कर दी, उसको मारकर उसके साथ पहली मर्तबा उसकी इज्जत लूटता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद 4 मर्तबा फिर उसके साथ में गलत काम करता है। ये कौन कर सकता है? एक नॉर्मल हालत में इंसान नहीं कर सकता। ये शराब की वो 5 बोतल शराब का नशा था, और जिसकी वजह से वो दरिंदा बना। इसीलिए सबक हासिल करने के लिए है इस वाक़े को मैंने आपके साथ जोड़ा। लोगों को नहीं है पता, लोग तो कहते हैं कि अरे कुरान, हदीस, सीरत, सुन्नत, व्हाट इज नीड नाउअडेज द मॉडर्न जनरेशन। इस जमाने में क्या जरूरत है कुरान के पैगाम को, सीरत की बात को कहने के लिए। मैं सीना तान कर 2 टोक लफ्जों में कहूंगा, हमारे नबी का फरमान 1450 साल पहले के लिए भी था, आज के लिए भी है। और दुनिया परस्त लोगों, नफरतियों, सुनो, ये कयामत तक के लिए भी है। और कयामत के बाद जन्नत में जाना होगा तो हमारे नबी की सीरत और सुन्नत की जरूरत पड़ेगी। वहां पर भी अगर जन्नत में किसी को जाना होगा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी पर अमल किए बगैर कोई माए का लाल जन्नत के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता है। अगर कामयाबी किसी को चाहिए तो नबी का गुलाम बनना होगा, नबी का आशिक बनना होगा। नामी आशिक नहीं, कामी आशिक बनना होगा। नाम का आशिक नहीं, काम का आशिक बनना होगा। नाम का अब्दुल रहमान नहीं, बल्कि काम का अब्दुल रहमान बनना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बातों पर अगर अमल किया जाता तो डॉक्टर अहाना की भी मौत नहीं होती, और वो जालिम, वो बॉक्सर, वो बॉडीगार्ड, वो गार्ड, वो कम से कम हैवान नहीं बनता। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। शराब मत पियो, बड़ी गंदी चीज है।
बहुत गंदी चीज है। कितना खतरनाक अमल वजूद में आया। अगर अल्लाह के नबी की इस हदीस पर अमल कर लिया जाए, मैं अपने भारत के अपने बड़े लीडरान से कहना चाहूंगा जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे, अगर समाज को पाक करना चाहते हो तो अल्लाह के नबी की सीरत व सुन्नत को ज्यादा नहीं, एक हफ्ते के लिए, एक साल के लिए इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की तारीख में जहां एक मिनट में 45 रेप होता है, वहां पर अगर नबी की सुन्नत पर अमल कर लिया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो 45 मिनट में एक रेप भी वजूद में नहीं आएगा। अल्लाह के नबी किसी धर्म के लिए, किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थे, वो तो सबके लिए थे ना। अल्लाह के नबी ने के बारे में कुरान में कहा गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्रिएचर का लफ्ज है ना, जो लोग अंग्रेजी जानते हैं, क्रिएचर मखलूक को बोलते हैं, क्रिएचर्स मखलूकात, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, कोई भी हो, जानवर हो, दरख्त हो, शजर हजर, सबके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो बातों पर अगर अमल कर लिया जाता, एक ये कि अगर वो शराब नहीं पीता तो वह हैवान नहीं बनता, और दूसरी कौन सी चीज थी? दूसरी बात ये है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। इन्नल मरअता औरतुन, औरत पर्दे की चीज है। इदा खरजत, जब औरत बाहर निकलती है तन्हा, इस्तशरफहा शैतान, तो उसके पीछे पीछे शैतान भी लग जाते। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में कहा, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, नो नीड टू कम आउट फ्रॉम द हाउस। जरूरत नहीं है औरत को घर से बाहर निकलने की। हाँ, अगर कोई जरूरी पड़ जाए, नहीं है घर में, बाहर है, तो जाए, बाहर जाए, पर्दे में मलबूस होकर के जाए, अकेली न जाए, किसी को साथ में ले ले, किसी महरम को ले ले, न हो तो कम से कम किसी बच्चे को साथ में ले ले। इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, क्या औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए? पूरे भारत के अंदर में ये मुआशरा, ये तहजीब बन गई है। आपकी बस्ती में भी शायद है, भी हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब शौकत साहब भी कह रहे थे कि भाई हमारी इस बस्ती के भी कुछ औरतें ऐसी है जो मार्केट के अंदर जाती हैं बुर्के के अंदर, जो और दूसरे समाज की औरतें नहीं जाती। व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है? अगर आप जाएं तो आप पर्दे में जाएं। पहली बात तो आप कोशिश कीजिए कि बाहर मत जाइए, लेकिन अगर आप जाएं तो पर्दे में मलबूस होकर जाएं, और अगर कोई साथ में नहीं है तो किसी बच्चे को साथ में ले लें। अल्लाह के नबी खातिमुन नबिय्यीन थे, रब के महबूबे नजर थे, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अशरफ थे, जिनकी वजह से रब ने इस जमीन को पैदा किया, जिनकी वजह से अल्लाह ने चांद सूरज को पैदा किया, जिनकी वजह से अल्लाह ने 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समंदर को पैदा किया। उस नबी का फरमान है, बाहर अकेली मत जाओ। अगर वो औरत डॉक्टर अहाना अकेली नहीं होती, अपने किसी नर्स को साथ में रखती, या अपने किसी सहेली को साथ में रखती, और अपनी शक्ल को ढांप कर रखती। चलिए शक्ल उनकी तहजीब में ढांपने के लिए नहीं है, वो खुले रखें, लेकिन किसी न किसी को साथ में रखती तो शायद उस औरत की, उस डॉक्टर अहाना की जान बच सकती थी। हमारे नबी का फरमान फायदे से खाली नहीं है। मीडिया वालों, लाख तुम चीखो चिल्लाओ, बेज़मीर लोगों, बेजुबान की तरफ, बेलगाम घोड़ों की तरह उछलने से कुछ नहीं होगा। हमारे नबी को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखो 6 साल की उम्र में विवाह कर लिया, 9 साल की उम्र में बीवी बना कर लिया है। नबी 50 साल का और उनकी बीवी 9 साल की, ये तो बड़ा जुल्म है, अत्याचार है, गलत सोच है आपकी। आपके अंदर जिहालत है, आप नाखानदा है, आप समझ नहीं पाए हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
फरमान को, उनके अफ़ाल और उनके अतवार को। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने कुरान में कहा है, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह ने कुरान में कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मोहम्मद, आपको पूरी दुनिया के पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड के लिए रहमत बनाकर भेजा जा रहा है, जालिम बनाकर नहीं भेजा जा रहा। तो उससे साफ पता चला कि अगर नबी की बातों पर अमल कर लेती वो लेडीज तो उसकी जान बच सकती थी, उनकी इज्जत भी महफूज हो सकती थी। लेकिन नहीं, कोशिशें चल रही है, लोग कोशिशें कर रहे नबी को बदनाम करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करो, कुछ नहीं होगा। लाख कोशिशें कर ले मोहम्मद रसूलुल्लाह को बदनाम करने के लिए। सबसे ज्यादा कोशिश की गई है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि सबसे ज्यादा चाहने वाले, सबसे ज्यादा मानने वाले, सबसे ज्यादा आशिक मुहिब अगर दुनिया के अंदर किसी शख्सियत की, किसी जात की है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हमारे हिंदू भाई कहेंगे, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रूफ? ऋग्वेद, नारायण सम महाप्रियो मसीयज्ञ। नारायण ऐसा व्यक्ति है महाप्रिय, बहुत प्रिय, लोग उनसे प्यार करेंगे, लोग उनसे मोहब्बत करें। 2750 साल पहले इस धरती पर एक बहुत बड़ा प्रिंस पैदा हुआ, एक बहुत बड़ा शहजादा। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बोध गया में पैदा हुआ। 30 साल के लिए जंगल में चले गए। वहां जाने के बाद वो 30 साल के बाद आए तो उनका दावा था कि मुझे वाणी हुई, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं वेदी हूँ। वेदी का मतलब जानकार। मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी लगाया, चारों वेदों का ज्ञानी। गलत है, अगर लगाना ही है तो 18 वेदी लगाई, इसलिए कि मैं पुराण भी जानता हूँ, मैंने उपनिषद को भी पढ़ा। और अभी अम्मा आयशा के ताल्लुक से जो अभी वावेला उठाया गया क्या महाराष्ट्र की धरती पर एक गुरुजी के जरिए से, तो उनकी जहालत है। मैंने उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए मैंने महाभारत कम से कम 3 मरतबा शुरू से लेकर अव्वल आखिर तक मैंने नजर डाला है। और कुछ जगहों के ऊपर मंत्र के ऊपर हमने रिसर्च किया तो महाभारत में 2 मंत्र मिले मुझे, उनको जवाब देने के लिए, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए। तो बैरक है, ये मेरा शौक है दुनिया के धर्म को पढ़ना। आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आसमान से उतरा हूं, आप भी पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। लेकिन चीजें एक जगह मिलती नहीं है तो लोग परेशान हो जाते हैं, तो छोड़ देते हैं। तो बैरक है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने क्या कहा है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने, कि मैं एक बुद्धा हूं। बुद्धा का मतलब ज्ञानी, बुद्धा का मतलब ऐसा ज्ञानी जिसको ईश्वर ने उसको ज्ञान दिया हो। आप कैसे समझ सकते हैं? यानी कोई नबी हो, नबी को ज्ञान कहां से मिलता है? आसमान से मिलता है, यानी अल्लाह की तरफ से दिया जाता है फरिश्तों के जरिए से, उसी को नबी और रसूल बोलते हैं। तो उसको पाली जुबान में बुद्धा बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने कहा, मैं तो एक साधारण बुद्धा हूं, मैं एक नॉर्मल बुद्धा हूं। मेरे जाने के बाद एक आखिर में एक बुद्धा आएगा, उस बुद्धा को मानना। आखिर जमाने में कौन आए? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और आखिर बुद्धा आएगा, आखिरी बुद्धा यानी आखिरी नबी। और हमारे मोहम्मद आखिरी नबी थे। खुदा का कुरान कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी हमारे नबी की तारीफ करने वाले, और बहुत सारे लोग हैं। मैं एक एक का नाम लूंगा तो इसी में काफी 10 से 15 मिनट चला जाएगा। लेकिन नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शख्सियत को ही बनाया था, उनका काम ही काफी है। आज आदमी को फेमस होना हो तो सेल्फी ले लीजिए, सेल्फी लीजिए, फेसबुक पेज बनाइए, डाल दीजिए, भाई मैं फेमस हो जाऊंगा।
इंस्टाग्राम में आईडी बनाते हैं और यूट्यूब में चैनल बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते, कितने कितने जत्न करते हैं, तब जाकर आदमी कुछ किसी को फॉलोवर कुछ बढ़ता है। तो आदमी सोचता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा हूं इसलिए कि सोशल मीडिया में मेरे 5 मिलियन फॉलोवर हैं। हमारे नबी की कोई आईडी नहीं है, कोई पेज नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया के अंदर उनके फॉलोवर हैं। कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, हमारे और आपकी तरफ से नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज क्या, अब से 1500 या 200 2000 या जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त भी अगर कोई मसला सामने आएगा तो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी उस मसले को सुलझाने के लिए काफी है। जिसको समझ में नहीं आती है बात वही कहते हैं अरे मौलाना आपके नबी कैसे इतने बड़े रोल मॉडल हो सकते हैं, आपके नबी ने तो 9 साल की बच्ची को बीवी बनाकर लेकर आए, 6 साल की उम्र में विवाह किया आपके मोहम्मद ने। क्या जवाब है नौजवानों आपके पास? कोई जवाब नहीं है। सिर्फ पूछ लिया जाए आपसे कि सलमान खान कितने भाई से, आप कहेंगे कि भाई इतने भाई, उसका बाप का नाम है ये भी बता दोगे। शाहरुख खान की कौन सी फिल्म ने कितनी कमाई की आप शायद ये भी बता दोगे। अब कितने महीने के बाद कौन सी फिल्में आ रही शायद आप ये भी बता दोगे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का दादा का नाम क्या है, यू कान टेल देम, आप नहीं कह सकते। आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादियां क्यों की थी, आप नहीं बता सकते। आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बेटे कितने थे तो आपको नहीं मालूम है। आपसे पूछ लिया जाए कि वजू में कितने फराइज है, आप दाएं बाएं घूमेंगे देखेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि वजू में गुस्ल में कितने फराइज है, गुस्ल फर्ज गुस्ल जब करने जाते तो कितने फराइज हैं, आप नहीं बता पाएंगे। नमाज पढ़ते हैं तो क्या क्या शराइत है नमाज पढ़ने के लिए, नहीं बता सकेंगे। अरकान नमाज कितने, नहीं बता पाएंगे। ये जवानी किस लिए है, अल्लाह ने आपको बॉडी किस लिए दी है, अल्लाह ने आपको जिंदगी किस लिए दी है। मेरे नौजवानों इन चीजों को जानने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम पढ़कर करौज सुरिया पर पहुंच गई। आज यहूदियों को हम गाली बकते, 2000 साल तक गुलामी की थी। 1946 में उनको जगह नहीं थी, घर नहीं था। सिर्फ 76 साल की जिंदगी के अंदर उस कौम ने अपनी तकदीर बदल डाली है। आपको पता है किस लिए? फिल्में देखकर नहीं, शराब की बोतलें उठाकर नहीं, बल्कि उनकी माओ ने अपने कोख में पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर मेहनत की है। हमारी माओ बहनों की तरह नहीं कि बुर्का पहन लिए चले गए मार्केट में घूम रहे हैं और रमजान के अंदर वहां पर चाय बिस्किट और जनाब चाय और समोसे दबा रहे। इसलिए नहीं, एक यहूदी औरत से पूछो कि तुम्हारा बच्चा ज़हीनदार कैसे होता, वो औरत कहेगी कि 6 महीने के बाद जब बच्चा पेट में हमारा जाता है तो 6 महीना बीतने के बाद हम उन बच्चों को प्रैक्टिकली बोल बोल कर उनके जहन को तेज करते। ये मेडिकल साइंस भी कहती, ये तो बाद में कहती, लेकिन खुदा की शरीयत, अल्लाह का कुरान, नबी की सुन्नत बताती है कि माँ के पेट में अगर कोई बच्चा है, अगर माँ पाक पवित्र होकर कुरान करीम की तिलावत करे तो उसका असर बच्चे के जहन में जाता। मेरे भाइयों, और ऐसी मिसालें मौजूद है कि जो माए नेक थी, दीनदार थे, उनके बच्चे जब कोख से निकले, हाथ में आए, 2 साल 1.5 साल यानी 2-2.5 साल की बच्चे की उम्र हुई, जब वो बोलने पर कादिर हुआ तो 15-15 पारे उन बच्चों ने बैठकर सुनाए। ये उस चीज की बरकत का नतीजा था जो उन माओं के अंदर थी। आज की माएं तो जनाब टीवी सीरियल के अंदर खाना बना रही है, कान में लीड और वो डिस्को गाना सुनने पर बिजी है और मसरूफ है। बिल्कुल आप इससे दीनी माहौल पैदा नहीं कर सकते, इससे समाज की बुराइयों का खात्मा नहीं किया जा सकता। समाज की बुराइयों का खात्मा करना है, नौजवानों को आगे आना होगा, बूढ़ों को आगे आना होगा, हमारे जितने भी एजेड हैं, गार्जियन हैं, उनको आगे आना होगा, उलमाए किराम को आगे आना होगा, दानिश्वरों को आगे आना होगा। आप कौम की रीढ़ की हड्डी सिर्फ कुरान और हदीस से समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। आपको पता होना चाहिए
कि इस जमाने इस भारत के अंदर में एक बड़ा बादशाह गुजरा था जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर था। बड़ा दीनदार था, बड़ा नेक था, लेकिन 1-2 साल के बाद ये दीन से मस्जिद से इतना मुतनफ्फिर कैसे हो गया? उसका जिम्मेदार भी कौन है? उसका जिम्मेदार हमारे उस वक्त के उलमाए किराम थे, दानिश्वर तबका था। इनकी भी जिम्मेदारी क्या है मैं बताऊंगा। वो अकबर जो 7 इमाम रखता था नमाज पढ़ाने के लिए, लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि उसने कहा कि नमाज पर पाबंदी लगाओ, मस्जिद में ताले लगाओ। ये कैसे इबादत करेंगे? सूर्य नमस्कार करो, 4 वक्त सूर्य नमस्कार फर्ज करार दे दिया। जहां वो उलमाए किराम को देखकर जूतियां सीधी करता था। शेख अब्दुल नबी आपके यही फतेहपुर करीब है, जाइए, वहां अनूप तालाब जगह है, वहां पर आज भी वहां पर शायद किला है, वहां पर एक शायद तालाब है, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, झूठ शायद नहीं होगा, कुछ न कुछ निशानियां होंगी। जाइए, वहां अनूप तालाब के चारों तरफ जो बिल्डिंग है वहां पर अकबर बैठता था और उलमा आते थे, मसाइल के ऊपर बात होती थी। एक आलिम दीन को तोहफे ताइफ दिए जाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी दानिश्वर तबके के अंदर में क्या पैदा हो गया? लालच। वो भूल गए अपने मकाम। जो सच्चा आलिम होगा वो कभी भी अपने मकाम से नहीं भटक सकता, वो किसी से डरेगा नहीं। दुनिया में कितना बड़ा जालिम बादशाह आ जाए, वो किसी से नहीं डरने वाला। वो हक बात बोलेगा और हक की रहनुमाई और रहबरी करेगा, चाहे दुनियावी एतबार से हो चाहे दीनी एतबार से। तो देखा कि भाई ये तो अकबर बहुत ज्यादा लुटा रहा है, चलो पैसा लूटने का यही जमाना और यही वक्त है, किसी तरह अकबर के करीब हो जाओ। जैसे आज होता है ना, कोई सेलिब्रिटी है या कोई बड़ा आदमी है या कोई बड़ा समाज का उद्योगपति है या समाज का बड़ा लीडर है, तो लोग कोशिश करते हैं कि करीब जाऊं, सेल्फी खिंचाऊं। उस जमाने में ये बीमारी आ गई थी, तो अकबर के करीब बैठने के लिए उलमाए किराम आपस में लड़ पड़े, गडमड हो गए, और वहीं से अकबर के दिल में नफरत पैदा हो गई। वो लोग अपनी जाती मफाद के लिए मसाइल बदल देते थे। तो अकबर ने कहा कि भाई ये बहुत खराब तबका है। एक की बजाय एक नहीं बल्कि 8-10 ऐसे आलिम दीन थे जो लड़ पड़े थे, सबको नहीं बदनाम कर सकते। 8-10 ऐसे 2 शेखुल हदीस थे उस वक्त में, लेकिन उनकी गलती की वजह से उन्होंने कहा कि भाई जब ये लड़ रहे हैं तो कोई वजन नहीं है। ब्राह्मण लोग आए, उन्होंने बड़ी शांति से बात पेश की, तो उन्होंने कहा कि ये दीन अच्छा लग रहा हमको ब्राह्मणों का, और उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते एक नया दीन, एक नई शरीयत बनाई, उसी का नाम दीन इलाही रखा, और पूरा तंत्र यंत्र लगा दिया, पूरा तंत्र। शराब खाना बनाया, जुए का अड्डा बनाया, और जनाब मैयत को जलाने का सिस्टम बनाया, और जनाब गुस्ले जनाबत जो जरूरी था यानी हाजत यानी हम बिस्तरी के बाद तो उसको पहले करवाया, ताकि नहीं हम बिस्तरी के बाद में जो मर्द औरत के बीच में इख्तिलात होने के बाद में जो इस पंप निकलता है जिसको मनी बोलते हैं, तो ये तो पाक चीज है, तो ये पाक अमल है, यकीनन पाक अमल है, लेकिन चूंकि उस अमल की वजह से गुस्ल फर्ज हो जाता है तो शरीयत यही कहती है। तो उसने कहा उस वक्त के बड़े जो करीब होना चाहते थे बादशाह के, तो बादशाह को खुश करने के लिए बादशाह के मन के मुताबिक मसला बताते थे। जैसे आज भी हम में से कुछ लोग हैं अपने अपने खुदाओं को खुश करने के लिए शरीयत को बदल देते हैं, अपने अपने खुदाओं को खुश करने के लिए कौम समाज का सौदा कर बैठते हैं। इसीलिए लानत है ऐसे लोगों पर, ऐसे ईमान वालों पर कि जो अपने कीमती ईमान को, कीमती दौलत को अपनी दुनियावी ऐशो आराम के लिए बेच डालते हैं, फरोख्त कर देते हैं। मेरे भाइयों बैरक तो बहुत सारे मसाइल, लेकिन एक आलिम दीन खड़ा हुआ और सीना तान कर कहा कि जलालुद्दीन अकबर तू बेदीन एतबारे नदारत, तुम बेदीन हो, तुम्हारी बात का कोई एतबार नहीं है। शरीयत तुम्हारी अब्बा की घर की चीज नहीं है कि तुम इसको बदल दो। शरीयत किसी की नहीं, शरीयत अल्लाह की है, अल्लाह, और अल्लाह भी इसको मुकम्मल कर चुका, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और कयामत तक के लिए किसको कहां बुलाना चाहोगे? लोगों ने कहा आकर के कि मुजद्दिद अल्फसानी साहब
उनका नाम पता होना चाहिए हमारे दानिश्वरों को, हमारे मुसलमानों को, खुसूसन हमारे उलमा तबका को। मुजद्दिद शेख सैयद अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको मुजद्दिद अल-फिसानी कहा जाता, उन्होंने दीन और शरीयत के लिए, आज तो जनाब शरीयत के ऊपर यलगार हो रहा, कवानीन बनाए जा रहे शरीयत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, ईमान के खिलाफ, बिल में घुस जाते। हक बात बोलना आपका फरीजा है, आपकी शरीयत ने भी आपको बोलने की इजाजत दी है और आपके भारत का संविधान ने भी आपको बोलने की इजाजत दी है। नहीं मालूम तो आर्टिकल नंबर 19 उठाकर देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहा गया है कि नहीं कहा गया। किससे डरते हो? जालिमों से, मुशरिकों से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करो, अच्छा अमल करोगे तो अल्लाह की मदद होगी। बुज़दिल बनोगे तो रब के सामने में क्या जवाब दोगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौ, ज्यादा बेहतर है कि आप अल्लाह से डरिए। दुनिया के अंदर लोग आते हैं, चले जाते हैं, हुकूमतें आती हैं, जाती हैं। दुनिया के अंदर यहूदी आए, चले गए, उनका वक्त आया, चला गया, लेकिन हम अपनी ईमान पर बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। और जो गलतफहमी पैदा करते हैं, हम उनको कुरान और हदीस की रोशनी में समझाएंगे पुरअमन तरीके पर। यह हमारा फरीजा बनता है, हमारा फरीजा बनता है। अगर जैसे उन्होंने ये बात कही कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 6 साल की उम्र में निकाह किया किसी बच्ची से और 9 साल की उम्र में आपने रुखसती की, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। किसी मीडिया वाले ने उससे पूछा कि जरा गुरुजी बताइए, ये बात तो आपने बड़ी गलत कही। तो पता उनका क्या दावा है? उन्होंने कहा कि ये बात गलत नहीं है, ये मुसलमानों की किताबों में है, उनके शास्त्रों में है। बिल्कुल सही बात है, सही हदीस में है, मुअतबर रिवायात में है कि अल्लाह के नबी ने निकाह अम्मा आयशा से दूसरा निकाह आपने किया, यानी दूसरी शादी आपकी उनसे हुई। गालिबन पहली शादी आपकी अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 25 साल की उम्र में हुआ। आपकी उम्र 25 साल थी, लेकिन 25 साल तक खदीजतुल कुबरा के साथ रहे। यानी 50 साल की जब उम्र हो गई, 49 साल 7 महीने जब उम्र हो गई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम निकाह आपने उनको भेजा, खदीजतुल अम्मा आयशा को भेजा। उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र 6 साल थी। निकाह हो गया, अबू बकर सिद्दीक ने निकाह पढ़ाया, उनकी बेटी थी, निकाह उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद ये मक्का में निकाह होता है। फिर हिजरत की बात आती है, तो हिजरत कर कर चले जाते हैं मदीना। तो वहां जब 9 साल की उम्र की हुई अम्मा आयशा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपकी बीवी आयशा को क्यों नहीं लाते आप, वो आपकी बीवी है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा कि आई हैव नो महर, मेरे पास महर देने के लिए पैसे नहीं है। 400 दिरहम उस वक्त के महर तय किए गए थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा, तो अबू बकर सिद्दीक चूंकि ताजिर थे, बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था। आज मुसलमान तिजारत को पता नहीं क्या समझता, तिजारत में जाना नहीं चाहता। अल्लाह के नबी ने 12 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक तिजारत का काम किया। ताजिर थे आप बहुत बड़े, हमेशा हर 40 से नबूवत मिलने से पहले पहले आप तिजारत करते थे। पढ़िए उठाकर, इस सुन्नत पर यहूदियों ने अमल किया है, तो यहूदी आज पूरी दुनिया का बेताज बादशाह है कि नहीं है तिजारत में। मुसलमान, हम नबी वाले, हम मोहम्मद वाले, नबी की सुन्नत की कोई पहचान ही नहीं जिंदगी में। तिजारत में आना नहीं चाहते। नौजवानों को 50,000 रुपए मिल जाए तो ओप्पो ठोपो खरीदने चला जाता है, जब मोबाइल खरीदेंगे सेल्फी ही लेंगे। ये नहीं सोचेगा कि 50,000 रुपए इसको हम 50 लाख में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये फिक्र किसी के अंदर होती तो यहूदी बच्चों के अंदर होती। आपका बच्चा पढ़ता है, भाई आप कौन सी क्लास